अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और अपनी पूरी पार्टी की ओर से एमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के सौजन्य से एक हृदय विदारक घटना जो उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ तरवा थाने के अंतर्गत पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत हो गई। जमकर के बवाल हुआ। आखिर जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन कोई दिन नहीं बचा है जिस दिन पीडीए परिवार के लोगों का हत्या, छिनैती, मर्डर न होता हो। आखिर ये देश कहां जाएगा? इसी देश के लिए, इसी देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा करके देश को आजाद कराया, लेकिन आज हम आजाद होकर के भी और अमन चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। कितनी दुखद घटना है यह बात उससे पूछिए जिसके घर का जलता हुआ चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। बाबूजी, कभी ने 4 लाइन भूमिका लिखा है, लाइन पर गौर करिएगा। जुर्म अंग्रेज जब थे किए देश पर, जान देकर सपूतों ने लाई आजादी। भव्य भारत रहे गम रहे ना रहे, निस्वार्थ ही प्राण जिसने लुटा दी। सर्व कल्याण हेतु लिखे संविधान, बाबा साहब ने बहुजन में क्रांति जगा दी। फिर भी अन्याय होता रहा देश में, तरवा थाने की घटना कलेजा कपा दी। फिर भी अन्याय होता रहा देश में, तरवा थाने की घटना कलेजा कपा दी। जो लोग वहां का जो लाइव चल रहा था, न्यूज चैनल वाले जो लोग लाइव चला रहे थे, वहां की स्थिति देख करके, दृश्य देख करके बाबूजी एक बार पैर के तले से जमीन खिसक जाती थी। बाबा साहब लोग कहते हैं भगवान, लेकिन कौन है भगवान? किसने देखा है? हम तो बिरहा के माध्यम से बताते हैं कि अगर कोई भगवान है तो वो है बाबा साहब, जिन्होंने हमें चलने का, गाने का, बजाने का, सब कुछ जो हमें अधिकार मिला ये बाबा साहब की देन है। लेकिन उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर भी ये आताताई लोग चलने नहीं देते। लेकिन हाँ, कभी की लाइन संकेत कर रही है, वो गजल लगल कि जो ने पैसा खातिर इतना घिनौना कृत्य करत हुआ, शायद ई तोरे हक में अच्छा नहीं बा। मर चुकी है इंसानियत इस कल युग में। गजल का अंदाज लगल है मास्टर। जैसन भाव वैसन गजल कि अरे जागया आदमी बिकाल, अरे जागया आदमी बिकाल,
को बहुत बड़ा अहमियत देते हैं। अरे काहे पैसा बदे मरत हुआ, कुल यही जे रह जाई। भाव लिखल गई, पैसा पे बिक जाई, पैसा पर बिक जाई, उई मान ना कहाई, पैसा पे बिक जाई। पैसा पे बिक जाई, उई मान ना कहाई, ईमान ना कहाई। लेकिन हाई लाइन कितना बेजोड़ बा कि जेके दर्द ना बुझाई, हो जेके दर्द ना बुझाई, उ इंसान ना कहाई, जेके दर्द ना बुझाई। यहीं से बिरहा की कहानी की शुरुआत बजरा कहानी पर गौर करी है। गैर का घर उजाड़ खुशियां मनाने वाले, गैर का घर उजाड़ खुशियां मनाने वाले, खुद को न्याय का संरक्षक बताने वाले। तेरा अभिमान कभी तुझको ही डुबाएगा, ऐसा करने वालों के लिए कहना है इस समय का चक्र है, हर समय तो हरे पांचों अंगुरी घी में नहीं रही, ये लिए चेतला का काम है। तेरा अभिमान कभी तुझको ही डुबाएगा, जलेगा घर तेरा एक दिन भी ऐसा आएगा। कहानी की शुरुआत हो गई, कहानी कहां से लहल गई। जिला आजमगढ़ तरमा क्षेत्र की कहानी है, उमरी पट्टी में हरिकांत की किसानी है। सनी कुमार उर्फ रिंकू जिनका लाल रहा, और वो बेटियों संग जिंदगी खुशहाल रहा। सनी जवान के दहलीज पर सवार हुआ, सनी जवान के दहलीज पर सवार हुआ, गांव के ही किसी लड़की से उसे प्यार हुआ। प्रांत उत्तर प्रदेश, जिला आजमगढ़, थाना तरवा जो बहुत ही चर्चित है, वही थाना तरवा के अंतर्गत एक गांव जो ने गांव का नाम उमरी पट्टी बतावल गई, वहीं के रहे वाला एक दलित परिवार से जिनका नाम हरिकांत राम बताया गया बाबूजी। दूठे बिटिया और एक ही बेटा, आंखों का प्यारा दुलारा, एक ही घर का चिराग। सबने बेटवा का नाम माई बाबू बड़ा प्यार से सनी कुमार रख ले रहलन। बचपन से ही बड़ा होनहार है, पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज तर्राक है। माई बाबू यह सोच रहल बाड़न
कि भले मजदूरी करे के पड़ी, किसानी करे के पड़ी, लेकिन अपने सनी के हमन के पढ़ावल जी काहे कि पढ़े में बड़ा तेज तर्राक बा। अगर कोनो नौकरी पा जाई तो हमन के बुढ़ौती बढ़िया से पार्थ लगबे करी, लेकिन गांव जवार के नाम भी रोशन करी। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल और वह सनी कुमार पढ़ाई लिखाई में मन लागल बा। धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर को पास किया है बाबू। ए भैया लेकिन इतने में थोड़ा सा रास्ता भटक गया वह सनी। गांव के ही एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा, बातें होने लगी। एक रोज लड़की कहती है, सनी हम तो आपको अपना दिल दे बैठी हूं, आपकी क्या राय है? हंसने लगा, कहता है कि देखो हम भी परिवार के मात्र एक ही अपने माई बाबू के बेटवा है, हमरा ऊपर बड़ा परिवार का भरोसा बा। जवन तू कहो तारू हमरा के भी मंजूर बा, लेकिन हाँ परिवार के बिना मर्जी का कुछ नहीं हो सकता। कलस की हम बुझता नहीं, लेकिन के ये हाल बा, प्यार के लोग छोड़ देला। कलस के अरे ऐसा कोनो बात नहीं है, जितना तू प्यार करेलू उतना हमहू प्यार करीला। एक बात कलस मास्टर तर्ज लागल, कौनो मेहरारू अपने मर्दे के बात पखान करत रहल, कहे खुश होले राजा मोरे भोरे भोरे जाई के चुसुकिया पर। खुश होले राजा मोरे भोरे भोरे जाई के चुसुकिया
समझावता कलश की सब कुछ ठीक बा, समय समय से बात विचार हो जाई, लेकिन हाँ अगर और आगे के जवन इरादा हो तो अपना परिवार में तू समझ लिया, हमहू अपना परिवार में समझ ले। कहे कि बेटी आ बेटा के प्रति माई बाबू को बहुत बड़ा सपना होला ए भैया। लेकिन लड़किया एक बात और कहे, काय कहे मास्टर, तर्ज बदलल। कौनो प्यार कमारल प्रेमी अपना प्रेमिका से कह रहल बा कि होई तोहरा जिंदगी के अरे हम ही जे काटा, कि होई तोहरा जिंदगी के हम ही जे काटा, दुनिया से जा पानी बाए बाए काटा काटा, भाई तोहरा जिंदगी के हम ही जे काटा, जिंदगी के हम ही जे काटा, दुनिया से। जाने का किस्मत में लिखले विधाता, जाने का किस्मत में लिखले विधाता, सपना न पूरा होई ऐसने बुझाता बुझाता, किस्मत में लिखले विधाता, सपना न पूरा होई ऐसने बुझाता बुझाता। लइकवा कहे इतना घबराए के ना चाहिए, अगर प्यार कैले हो तो। तब लइकिया एक बात और कहे, दुनिया से लड़ी के ली भाई बताई से नाता, दुनिया से लड़के कैसे नी भाई बनाता, सपना न पूरा होई ऐसने बुझाता बुझाता, नी भाई बनाता, सपना न पूरा होई ऐसने बुझाता बुझाता। ए बाबू फोन से और बातें होने लगती है, धीरे धीरे कुछ समय बीत गई ए बाबू, लेकिन वहां के चश्मदीदों ने बताया कि जो युवती थी जिससे सनी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके पिताजी शायद सरकारी टीचर हैं, पैसे वाला परिवार है, सम्मानित परिवार है। धीरे धीरे और सब काने भनक लगल कि हमारी बिटिया तो रास्ता भटक गई है और गांव समाज में हमारा इतना नाम है और ये नाम तो बदनाम हो ही जाएगा। तो कभी जी विदेशिया में भाव लिखल ना, कि धीरे धीरे सोर जाब अरे होखे लागल गौवा में, लड़की के बाबूजी के मिलली खबरिया, रह धनवान आज सम्मान पूरा गौवा में, सुनी के खबर झुकी गईली नजरिया, जीवन भर तानाई जमाना हम के मारत रही,
कि बिटिया तोहार होटू बवले पागरिया। ए बाबू सोच गईलन कि बिटिया पर हमके बहुत बड़ा नाज रहल, बड़ी समझदार बे, लेकिन अगर लोग जान जाई हैं ये बात के तो बड़ा बेइज्जती हुई। एक रोज अपनी बिटिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब जो हो गया उसको आज ही से भूल जाओ, लेकिन कम से कम ही अपने पापा के मान सम्मान के तो देखा। ए भैया बाबूजी हो क्रिया कसम खियौलन, लेकिन प्रदीप कवि जी ये घड़ी के जोन प्यार है, प्यार में लोग रोज क्रिया कसम खात हो, हद हो गई बा। ए भैया लेकिन धीरे धीरे लाख समझाने के बाद मानते नहीं हैं। एक रोज और कुछ ऑडियो कॉल जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी बाबूजी पिताजी ने सुन लिया और जाकर के थाने में तहरीर देते हैं। तब कि तरवा थाने में जाके अरे रपट लिखवाले हो अदेहल दरोगा जी के झूठी तारिया। सोनी कुमार गिरफ्तार हो के थाने गईले, अब बंद हो गईल बंदी रूम के भीतरिया। ए बाबू पेपर के माध्यम से जो खबर मिली, वहां के लोग जो लाइव चैनल पर जो उनके परिवार के लोग थे, जो वहां की दशा और दृश्य को लोग बता रहे थे, हमने जो सुना उसमें लोग कह रहे थे कि युवती के पिता ने जा करके थाने में और सनी कुमार के नाम से नामजद FIR कराते हैं और छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवा देलन और दरोगा साहब से कहते हैं कि हम काफी परेशान हो चुके हैं और इसकी इतना कड़ाई करिए ताकि कम से कम अब से ये सुधर जाए। दरोगा साहब सख्ते में आए, अपने हमराइयों को लेकर के और दबिश डाले, सनी कुमार को गिरफ्तार कर लिए बाबूजी 28 मार्च सन 2025 को थाने में लेकर के गए बाबूजी। और इधर परिवार के लोग, गांव के प्रधान जी लोग, तमाम लोग वहां पहुंचे। आखिर मामला क्या है? तो दरोगा साहब ने जो FIR की लिस्ट थी उसको उन्होंने दिखाया, उसमें बहुत तमाम चढ़ा बढ़ा करके लिखा गया था। लोग यही सोचलन कि दरोगा साहब बच्चे को समझा बुझा करके और घर भेज देंगे, लेकिन भैया बाबूजी रात के समय में 28 मार्च को रात के समय में और थाने के अंदर उस सनी कुमार को लोग टॉर्चर शुरू कर देते हैं बाबूजी। पुलिस का डंडा जब पड़ल, 20 वर्ष का वह सनी कुमार रोने लगा और रो रो करके और दरोगा साहब से एक बात कह रहा है, मास्टर सनी रो रहा है और दरोगा साहब से कह रहा है कि साहब आखिर साहब काहे मारत हुआ साहब, हमार कौन कसूर बा साहब, हम कौन गलती कैली? कह रहल बा बाबूजी कि सुना साहब हो कि सुना साहब हो, अरे कैली न कवनो जीवन में गुनाह, सुना साहब हो कैली न जीवन में कवनो गुनाह, सुना
साहब कौन हम गलती कैली साहब, लेकिन कह रहे हैं लोग तुम्हारे ऊपर छेड़खानी का आरोप है और कह रहे हो कि कौन गलती कैली। अरे ना साहब ऐसे मत करा साहब, हम परिवार का एक ही अपने माई बाबू की इकलौता बेटवा ही साहब, ऐसा तो हमारे दिमाग में कबो गलत तैबे नहीं कैल साहब, झूठी बात बा। एक बात और कहे, ना केहू से झगड़ा कैली ना तक कौनो चोरी, झूठा कैसे लगावल जाने रुपया के बल जोरी। सुना साहब हो, सुना साहब हो, छोड़ ना पाई जो हद हुई है राह। सुना साहब हो, ए बाबू लाख दुहाई दे रहा है, लेकिन परिवार वालों का यह भी कहना है कि हमारे बेटे को जब लोग थाने में बंद कर दिए तो हम लोग से मिलने भी नहीं देते थे। क्या यही आपका काम है जो आप लोग वर्दी को बदनाम कर रहे हो? नहीं होना चाहिए ऐसा। प्यार कोनो खराब चीज नहीं बा, और प्यार तो लोग रोज ही कर रहा बा, लेकिन इतना भी बढ़िया प्यार का सजा नहीं होके के चाहिए। और एक चीज और है, प्यार को तो हमारा कानून ही कहीं रोकता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है कि आप लोगों ने इतना घिनौना कृत्य किया। ए बाबू टार्चर करते रहे धीरे धीरे, 1-2 नहीं बल्कि 3 दिन। समय 31 मार्च सन 2025। ए भैया सुबह में परिवार वालों को खबर दी जाती है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सनी कुमार के पिताजी माताजी उनकी दोनों बहन, यह भी सुनने को मिला कि सनी की एक जो बहन थी वो विकलांग है। बड़ा लोगन के भरोसा रहल सनी के ऊपर हो बाबू। जैसे मौत का खबर लोग सुनलन ना, भाग करके भारी संख्या में लोग तरवा थाने पर पहुंचे। कहाँ हुआ हमार सनी, एक बार चेहरा तो दिखा था। लेकिन बाहर पुलिस प्रशासन के लोग आखिरकार बाबूजी उस लाश को लोग रातों रात परिवार को बिना दिखाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। कहीं न कहीं लोगों की आवाजें उठ रही है, शंका के घेरे में है कि आखिर अगर वह आत्महत्या किया है कम से कम पुलिस को दिखाना चाहिए और परिवार के साथ में तो पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए। पुलिस का कहना है कि वह टॉयलेट करने के लिए गया और जाकर के बाथरूम में जो खिड़की है पैजामे के नाड़े से फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। लोगों का यह भी सवाल उठ रहा है, वह 20 वर्ष का है, वजन 70 kg, आखिर पैजामे के नाड़े से कैसे वो फांसी लगा सकता है? एक सवाल यह भी है, उनके परिवार वालों से मुखातिब हुए मीडिया वाले तो उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि जब हम लोग मिलने आए थे तो उसको तो हथकड़ी लगी हुई थी, तो आखिर कैसे फांसी लगा सकता है? जनता उग्र हुई ए बाबू, और लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किसी भी छोटे बड़े अपराधी को, गुनहगार को 24 घंटे जेल में रख सकती है। इसके बाद उसको न्यायालय को जो केस मुकदमा होता है दर्ज करके चालान करने जिला जेल भेजने का काम होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी हरकत है प्रशासन की ओर से जो 3 दिन रखी जेल में और उसके बाद मौत की खबर। कवि जी भाव लिखलन अटेरी में, अरे कानून खून का प्यासा बन गया, अरे कानून खून का प्यासा बन गया, झंखन लगी मनोता छोड़ न्याय की आशा, यार हो आशा, यार
झंखन लगी मनौता छोड़ न्याय की आशा, कानून खून का प्यासा बन गया। ऐसी घटनाएं होती रही तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जो लोग आपको सोचते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं, आपके पास में जाने पर हमारी रक्षा होती है, लेकिन अगर आपके कस्टडी में किसी की मौत होगी तो वर्दी में दाग तो लगे ही जाएगी। ए भैया, माई बाबू को रो रो के बुरा हाल बा। जेल के बाहर बचवा से लोग मिलावत नहीं हुवन। आखिर एक ही को आंख का प्यारा दुलारा शनि जब चेहरा के लोग ना देखत हूं, तमाम भीड़ बा। और वहां ऐसा भी देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन से लोग, वहां की जनता, और इतनी भारी बवाल हुआ, तोड़ फोड़ मच गई, गाड़ियां तोड़ी गई पुलिस की, पथराव हुआ, एक कांस्टेबल का पैर भी टूट गया। तमाम फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन माई बाबू रो रो के खाली अपना सनी के लोग खोज रहल बा कि एक बार हमारा बेटा का चेहरा तो हम देख ले। भाव बाबू सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वहां एसपी महोदय, कप्तान महोदय, वहां तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए और भारी फोर्स बल को तैनात कर दिया गया बाबूजी। लेकिन हमारे पीडीए परिवार के लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोग और वहां जुटे रहे कि अगर हम लोग ऐसे ही भागते रहेंगे तो शायद यह देश मेरा आजाद हो करके फिर एक तो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अब भाजपा का गुलाम हो जाएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए परिवार के लोग सामने आओ और जो बाबा साहब ने आपको हक अधिकार दिया है उसकी लड़ाई स्वयं लड़ना होगा, नहीं तो आपका हक अधिकार छीना जाएगा। लाश लोग छिपाते रहे, प्रशासन के लोग तनावपुर को देखते हुए, और केवल यही कहना था जब लोग पूछते थे मीडिया के कर्मी कि आखिर स्पष्ट तो हो जाए कि मौत हुई कैसे, तो उधर प्रशासन के लोगों का कहना था कि टॉयलेट के लिए गया और बाथरूम में ये अपने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया। एक तरफ परिवार के लोगों का कहना था कि हमारे बेटे को मारा गया है थाने में। अब हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे आला अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, जो हमारे पीएम सीएम महोदय हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसकी निष्पक्षता जांच हो और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ए भैया, लेकिन किसी तरह शाम को कम से कम 10-12 गाड़ी फोर्स के साथ में उस लाश को उनके घर भेजी जा रही है। लेकिन वही मौके पर बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर बलिराम नेताजी, तमाम लोग, भीम आर्मी के और समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचे हैं। और हमारे आजमगढ़ के महबूब सांसद धर्मेंद्र यादव जी अपने लोगों के साथ और मोर्चरी हाउस पर, पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचते हैं। तो कवि ने आल्हा में भाव लिखा है,
परिवार के लोगों का, दलितों का हक अधिकार छीना जा रहा है। कौनों जगह सुनवाई नहीं हो रहा बा। ऐसा होना नहीं चाहिए। यह देश संविधान के बल पर चल रहा है, लेकिन वहां पहुंचल के तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ के हवलदार यादव जी और मुबारकपुर विधानसभा के विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी और दुर्गा प्रसाद यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, तमाम समाजवादियों के साथ पहुंचे, भीम आर्मी के लोग पहुंचे, बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचे। और जब धर्मेंद्र यादव जी ने मुखातिब हुआ मीडिया वालों से, तो यही कह रहे थे कि जो हमें परिवार से न्यूज मिला कि जब हम लोग देखने गए थे तो उस समय तो सनी के हाथ में हथकड़ी लगी थी। तो साहब आप ही बताइए कि जेकरे हाथ में हथकड़ी लागल रही तो आखिर वो कैसे फांसी अपने फंदा अपने गले में लगा सकत। सोचने का विषय बा। धर्मेंद्र यादव जी ने भी कहा कि सब लोग पीडीए परिवार के लोग, हम सब लोग मिल करके और आगे आना होगा और इस गरीब को न्याय दिलाना होगा, चाहे इसके लिए भले रोड पर आंदोलन करना हो। वही अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है और शासन प्रशासन के लोग जो ये कृत्य किए हैं, ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि बख्शा नहीं जाए। जो लोग दोषी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन हाई देखा पूरे आम जनमानस के एक आवाज बा, बीजेपी बदे जवन लोग कहता कि गुंडा प्रदेश में है ये नहीं हो, लेकिन इस सरकार में वर्दीधारियन के भी इतना छूट मिल गई बा कि रोज ही घटना सुने के मिलत बा। जितना अपराधी हो खुले आम घूमत हुआ और निर्दोष लोग मारल जाते हुआ। ई तमाशा बा। असूली पूछही के न बा, गाड़ी के चलान के नाम पर इतना असूली हो रहल बा। ये ध्यान देने योग्य बात है। पूरे समाज के लोगों का, पीडीए परिवार के लोगों का एक ही आवाज है, वो मुख्यमंत्री योगी जी बदे यह आवाज है। राम राज लाने वालों, क्या हो रहा है जरा देखिएगा। कहाँ राम राज है, चारी ओर खाली जंगल राज दिखाई देता। भाव लिखे के पड़ा। अरे जबल रही प्रदेश में बीजेपी सरकार हो, पीडीए का होई नहीं कोनो उपकार हो। अरे हिंदू मुस्लिम करत नया मंदाज योगी थी।
सुनने में मिला है, सुनने को मिला है, कुछ थाने के कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। ऐसे काम न चली, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई ऐसा करे ना। और हम करंट मैटर विरहा गायक रमेश यादव अपनी पार्टी की ओर से मालिक से प्रार्थना करते हैं उस आत्मा को अपने श्री चरणों में मालिक का स्थान देना और उस परिवार को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करना। गुरु बिहारी लगन देव की, राम फेर जी उससे उधारी, बाबू राम श्याम लाल प्रदीप, किशोर सिंह फूलवारी।